वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारा 7th चैप्टर चल रहा है नेशनल इवेंट्स एंड नेशनल अवार्ड्स। तो नेशनल इवेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने नेशनल अवार्ड्स के बारे में भी पढ़ा था। नेशनल अवार्ड्स में हमने पढ़ा था पहला अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड के बारे में हमने पढ़ा था, ये 1961 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था। तो ये अर्जुन अवार्ड हर 4 साल के बाद ये अवार्ड दिया जाता है। हर 4 साल की परफॉर्मेंस प्लेयर्स की देखी जाती है, उसके बाद दिया जाता है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये ऑनर किया जाता है कोचेज़ को, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। अगर हम बात करेंगे एंशिएंट टाइम की, तो उस टाइम जो गुरुज़ होते हैं, जैसे कि आज के टाइम हम टीचर्स कहेंगे या इंस्ट्रक्टर कहेंगे या कोचेज़ कहेंगे, तो उस टाइम गुरुज़ के नाम पे जाना जाता था, जो सिखाते थे। तो उनको उनकी रेस्पेक्ट में वो ये अवार्ड दिया जाता था। द वर्क ऑफ कोचिंग एंड टीचिंग इज़ डन बाय गुरुज़। इफ़ वी टॉक about the ancient time, that time the coaching as well as the training and teaching is done by gurus पढ़ाते थे, तैयार करते थे स्पोर्ट्स के लिए। फॉर गिविंग गुड रिजल्ट इन द फील्ड ऑफ कोचिंग एंड टीचिंग दे ऑनर्ड। नो अ डे दीज गुरुज वर कॉल्ड एज कोचेस। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट टाइम की, तो इस टाइम जो गुरुज जो होते हैं उनको किन नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है, जैसे कोचेज़ है, ट्रेनर्स है, टीचर्स हैं। तो वो आज के टाइम में कोचेज़ तैयार करते हैं, प्लेयर्स को ट्रेनर्स तैयार करते हैं, टीचर्स तैयार करते हैं। तो जो ये अवार्ड है, जैसे कि ये डेट आपने याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन अवार्ड 1961 में लॉन्च हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। तो उसके बाद जो ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचेज़ को, स्पेशली कोचेज़ को दिया जाता है, जो कोचेज़ ट्रेंड करते हैं प्लेयर्स को। तो ये जो अवार्ड ये कब लॉन्च हुआ हमारे इंडिया में? 1985 में। दिस अवार्ड इज़ नेम्ड आफ्टर द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ये एक गुरु था, ये एक टीचर था, तो उसके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ एन अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। कौन स्पॉन्सर्ड करता है इस अवार्ड को? द्रोणाचार्य अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो किसको दिया जाता है? जो भी कोच सबसे अच्छे प्लेयर तैयार करता है, वो प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल कर पाते हैं, गोल्ड लाते हैं, तो उन्हीं कोचेज़ को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन टू द ट्रेनर एंड कोचेज़। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है? कोचेज़ को और ट्रेनर्स को, विद कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट। वो प्लेयर, वो टीचर्स, वो कोचेज़ जो उन प्लेयर्स को तैयार करते हैं जिनकी परफॉर्मेंस टॉप लेवल पे होती है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करेंगे। जैसे कि ओलंपिक्स में, जैसे कि आजकल ओलंपिक्स चल रही है, टोक्यो में ओलंपिक्स चल रही है। तो अगर इंडिया इसमें एक्सेल कर पाता है, अच्छे गोल्ड लाता है, मेडल लाता है, तो जो भी वो कोचेज़ होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ओलंपिक गेम्स में जो एक्सेल करता है, पैरालंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, तो इन में ये अवार्ड जो ये प्लेयर इन गेम्स इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करते हैं, तो जो टीचर्स, जो ट्रेनर उनको तैयार करते हैं, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस अवार्ड के? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। क्या है? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अवार्ड इज़ टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन एंड रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर। ये जो अवार्ड जो दिया जाता है, किसको? इंस्ट्रक्टर को दिया जाता है, कोचेज़ को दिया जाता है, ट्रेनर्स को दिया जाता है, जो टॉप लेवल, टॉप मोस्ट मतलब प्लेयर्स को लीडिंग टुवर्ड अनमैच्ड परफॉर्मेंस बाय द स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेंड बाय देम। जो भी ट्रेनर
स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार करते हैं और वो अपना एक्सल देते हैं, वो एक्सल करते हैं आगे इंटरनेशनल या किसी भी इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे अच्छा वो खेलते हैं, तो उन्हीं कोचेज़ को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अवार्ड इज़ टू मोटिवेट कोचेज एंड ट्रेनर। ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, इससे क्या होता है, जब ये अवार्ड दिया जाता है तो इससे क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है, खासकर कोचेज जो होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं इस अवार्ड से, और जो कोचिंग लेते हैं जो बच्चे, जो प्लेयर्स होते हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं, और वो डेडिकेशन, उनका फोकस, उनका टारगेट, मतलब उनका एक टारगेट होता है, वो टारगेट अचीव करते ही हैं। And the dedication and train sports person in order to them help them attain success at the global sports event। एलिजिबिलिटी क्या है इस अवार्ड की, नॉट मोर देन 2 कोचेज नॉमिनेटेड बाय नेशनल फेडरेशन। जो नेशनल फेडरेशन हर गेम्स की होती है, उनमें से सिर्फ 2 कोचेज नॉमिनेट किए जाते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स, वो इनको इस अवार्ड से नवाजते हैं। बेस्ट 4 ईयर परफॉर्मेंस इज़ कंसिडर्ड। उन कोचेज़ की भी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि 4 साल में उन्होंने कितने प्लेयर ऐसे ट्रेन किए जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल किया है। प्लेयर शुड नॉट बी पेनलाइज अंडर वाडा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो हैं, इसमें मतलब जो प्लेयर्स जो होते हैं वो इसमें नहीं फंसे हुए होने चाहिए, वो पेनलाइज नहीं होने, मतलब जो डोपिंग करते हैं, जो ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स पे, तो उन प्लेयर्स को जो कोचेस तैयार करते हैं, अगर वो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, ड्यूरिंग इवेंट्स में, ड्यूरिंग कंपटीशन में ये लेते हैं, ये ड्रग्स लेते हैं, तो उनको टेस्ट होता है, और जो एंटी डोपिंग एजेंसीज होती हैं उनको टेस्ट किया जाता है, तो उन कोचेस को भी ये नहीं दिया जाता है। तो ये था द्रोणाचार्य अवार्ड, ये याद रखना, ये सिर्फ कोचेस को दिया जाता है, और ये कब शुरू हुआ था, 1985 में, 1985 में। तो 1961 में अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद हमने राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में, अवार्ड के बारे में पढ़ना है। ध्यानचंद अवार्ड जो है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको ये पूछा जाता है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिफरेंट डेट्स दी गई होती है, तो आपने जो एक्यूरेट डेट है वो याद रखनी है आपने, और उस टाइम आपको याद आ जाएगा। थैंक यू।